बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुँच सकें। तो आते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो हमने आज अपने लेक्चर में 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता था वो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ होता है, बल्कि ज़्यादातर क्या सभी क्वेश्चन में यूज़ होता है, कोई एक आधे क्वेश्चंस को छोड़ के। तो उस फार्मूले को के मुताबिक सॉल्व करने के लिए पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए वो किस तरह ड्राइव हुआ है। तो वो फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में e रेज़ टू पावर ax इंटू a f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx हो तो इसकी डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन ये लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर ax और वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव होगा f ऑफ x प्लस c, ये आपके पास आ जाएगा। इसको अब सोल्यूशन इसका किस तरह इस चीज को इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, सेम लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। मैंने e रेज़ टू पावर ax को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू के साथ भी, और अलग अलग इंटीग्रेशन लिख दी। अब यहां से a को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं तो बाकी बचा e रेज़ टू पावर ax और f ऑफ x, और ये आपके पास सेम एज इट इज। अब यहाँ जब यहाँ पे एक ये वाला फंक्शन बच गया कि ये वाला, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर देता हूँ। इसको फर्स्ट फंक्शन रख लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x एज इट इज e रेज़ टू पावर ax की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की वैसी इंटीग्रेशन, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, और ये फंक्शन एज इट इज वैसी वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, a को अंदर मल्टीप्लाई किया। जब इस वैल्यू के साथ करूंगा तो a के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट ये वैल्यू बच जाएगी। जब a को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a के साथ कैंसिल, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी, और ये सेम एज इट इज नीचे आ जाएगी। अब ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, तो इसको पहले लिख लें e रेज़ टू पावर ax f ऑफ x प्लस c, ये आपके पास फार्मूला प्रूव हो जाएगा। अब हमने इसी को यूज करते हुए सारे क्वेश्चन करने, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो उसने दिया हुआ है वो उसने यहाँ पे दिया है, फार्मूला भी हम लिखे रहने देते हैं, इसके मुताबिक आपको समझाता हूँ। फर्स्ट उसने पार्ट दिया जी e रेज़ टू पावर ax इंटू 1 ओवर x प्लस लॉग x dx। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे देखें, पहले तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, सॉरी यहाँ पे a नहीं आएगा, सिंपल x है। तो देखें अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 1, तो हम देखेंगे कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो देखें log x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर x है, यानी कि आप यहाँ पे इस तरह इसको लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर 1 डॉट x, log x को पहले लिख लें, प्लस 1 ओवर x dx। आप कहेंगे here f ऑफ x इज इक्वल टू log x। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, उसके बाद आप लिखेंगे we know that, ये एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपने खुद ये तरीका का यही फॉलो करना है। we know that, ये फार्मूला सेम एज इट इज कि e रेज़ टू पावर ax, यहां पे आपके पास a f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx, तो ये आपके पास इक्वल किसके होता है e रेज़ टू पावर ax f ऑफ x प्लस c, मतलब कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ वो फंक्शन आ जाएगा। सो आपके पास जो इसकी इंटीग्रेशन होगी, यानी कि e रेज़ टू पावर ax इंटू लॉग x प्लस 1 ओवर x dx, क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन, a नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 1 है तो सेम 1 ही आएगा। तो अब देखें a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी इसके साथ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के साथ, फार्मूले में भी देख लें। तो अब इसको आप लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x, f ऑफ x आपके पास क्या है log x प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आपने इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी तरह सेकंड देखें, सेकंड में आपके पास e की वैल्यू 1 दी हुई है, उसके बाद cos x प्लस sin x। अब देखें किस फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव बन रहा है। अगर मैं cos x कहता हूं f ऑफ x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, इसका मतलब हम f sin x को क्या रखेंगे f ऑफ x, तो आगे उसका डेरिवेटिव cos x होगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा e रेज़ टू पावर x sin x प्लस c, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब थर्ड इसका जो पार्ट है वो देखें, तो थर्ड पार्ट भी सेम आप एज इट इज ही करेंगे। देखें आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि e रेज टू पावर ax इंटू ए सेकंड इनवर्स x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट dx। अब देखें a तो है यहाँ पे, सेकंड इनवर्स x आपके पास f ऑफ x है क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, ये वाला। तो सेम जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस बताया आप उस तरह सारा लिखेंगे। फिर आप इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, e रेज टू पावर ax जो कि फर्स्ट पे दिया ये वाली वैल्यू और साथ f ऑफ x यानी कि सेकंड इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखें उसने दिया e रेज टू पावर 3x 3 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx। मैं क्या करता हूं, इस sin स्क्वायर x को इस वैल्यू के नीचे अलग से डिवाइड कर देता हूं, इस वैल्यू के नीचे अलग से डिवाइड कर देता हूं, तो माइनस क्या आ जाएगा दरमियान में। अब देखें एक sin x कैंसल, तो हमारे पास डिवाइड में बचेगा sin x 3x इंटू 3, डिवाइड वाला sin x ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसिकेंट x, उसके बाद माइनस। अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो sin स्क्वायर x है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि sin x और sin x, तब तो कोई फर्क नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई होकर दोबारा स्क्वायर हो जाएंगे। अब एक cos ओवर sin है, एक sin बचेगा, sin ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसिकेंट x और cos ओवर sin क्या होगा cot x और बाहर क्या आ जाएगा dx। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां प्लस लिखें यहां माइनस, ब्रैकेट इस तरह क्लोज कर दें। अब देखें आपके पास a की वैल्यू ये दी हुई है, कोसिकेंट x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो माइनस कोसिकेंट x cot x होता है। इसका मतलब आपके पास जो इसका आंसर आएगा e रेज टू पावर 3x कोसिकेंट x प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो इस तरह आपने अब क्वेश्चन इसका 5 पार्ट भी देखें, 5 पार्ट हम करते हैं। अब उसमें देखें कि आपके पास कौन सा आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, सॉरी किस फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है। तो देखें हमारे पास वैल्यू दी हुई है e रेज टू पावर 2x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब देखें यहाँ पे 2 है तो ये तो देख के पता चल रहा है 2 यहाँ पे भी है, तो आप इसको फर्स्ट वैल्यू पे रखें, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे इस वैल्यू को रखें 2 cos x माइनस साइन x dx। इसको भी मैं वैसे ही लिख सकता हूं इस तरह, माइनस अलग से और बाहर प्लस लिख दिया। अब देखिए cos x का डेरिवेटिव भी मौजूद है, a की वैल्यू भी है यहाँ पे, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा e रेज टू पावर 2x cos x प्लस c। एक बात याद रखना, आप डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखेंगे, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है आप सेम उसी तरह करेंगे, नहीं तो पेपर चेक करने वाले को पता ही नहीं चलेगा ये किस तरह इसने लिखा है डायरेक्ट। तो आप वो फार्मूला लिखेंगे, उसकी बेस पे फिर ये आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद 6 पार्ट है, उसमें हमारे पास थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, फिर जाके हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 6 पार्ट में देखिए उसने दिया हुआ है जी x e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। अब आपने इसको भी उस फार्मूले की शेप बनानी है। मैं e रेज टू पावर x को अलग कर लेता हूं, बाकी आपके पास बचा 1 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर, यहां पे क्या आ गया, सॉरी ऊपर क्या आ गया x। अब देखें x के साथ मुझे क्या चाहिए 1, मैं 1 को प्लस भी कर देता हूं माइनस भी कर देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 प्लस x समथिंग ये और माइनस 1 समथिंग ये लिख दो, यानी कि e रेज टू पावर x 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर dx आ जाएगा। अब एक 1 प्लस x इसके साथ कैंसिल, तो बाकी बचेगा e रेज टू पावर x 1 ओवर 1 प्लस x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। अब देखें ये फंक्शन उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि इसको आप प्लस, इसको इस तरह माइनस के साथ भी लिख लें। ये फंक्शन इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप ये लिख सकते हैं e रेज टू पावर x 1 ओवर 1 प्लस x प्लस c, ये आपके पास इसका
आंसर आ जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे भी इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था इसका 6 पार्ट। अब जो 7 पार्ट है उसमें देखें e रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का आपके पास डेरिवेटिव कॉज एक्स मौजूद है। ए की वैल्यू क्या है -1, तो ये साथ साइन एक्स के -1 भी दिए, यानी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। उसके बाद जी 8 पार्ट अलग मेथड से है, वो सब्स्टिट्यूशन करने से ही सॉल्व हो जाएगा। यानी कि वो पिछली एक्सरसाइज में से जिस तरह हमने क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह ही है, जैसे कि e रेज़ टू पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अगर मैं यहाँ पे u इज इक्वल टू tan इनवर्स x रखता हूँ तो du इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दें, e रेज़ टू पावर mu, अब ये dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया, du। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेज़ टू पावर mu डिवाइडेड बाय m प्लस c, और यहाँ पे u की वैल्यू दोबारा पुट कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट की तरफ। 9, 10, 11 ये तकरीबन 10 जो है ये तो इसकी तरह सेम है जिस तरह हमने 6 किया था। ये 9 और जो 11 है ये थोड़ा अलग किस्म के हैं। जैसे कि देखें हमारे पास 9 पार्ट है, वो उसने दिया हुआ है कि 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स dx। आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने पिछली एक एक्सरसाइज में भी किया था कि 2x 1 माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x के, तो dx आ जाएगा। अब इस cos स्क्वायर x को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो हमारे पास देखिए पहले 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा इसके साथ, तो cos हमारे पास किस में हो जाएगा, secant स्क्वायर x dx। उसके बाद प्लस इसके साथ भी 2x मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो secant स्क्वायर x, या आप इसको इस तरह भी लिख सकती हैं कि प्लस 2x sin x डिवाइडेड बाय cos x डॉट cos x dx। अब एक साइन ओवर cos क्या हो जाएगा, tan, और एक cos ऊपर जाके secant, यानी कि 2x secant स्क्वायर x dx, और एक आ जाएगा 2x, एक ऊपर जाके हमारे पास tan x बन जाएगा, और एक उसके साथ जो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, secant x dx। और ये आपने अभी पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए थे पिछले लेक्चर में उसके मुताबिक इसको i1 रख के सॉल्व कर लें, इसे i2 रख के सॉल्व कर लें, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन। ये आपके पास secant x का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो आप उस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे सिंप्लीफाई बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम 10 क्वेश्चन की तरफ 10 पार्ट की तरफ जाते हैं। तो 10 पार्ट में देखें हम सेम जैसे कि 6 पार्ट में वैल्यू बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। उसने दिया हुआ है e रेज़ टू पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। तो आप देखें इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आप 1 को लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x 1, यहां पे या इस तरह लिख लें 2 प्लस एक्स माइनस 1, 2 माइनस 1 फिर दोबारा 1 बन जाएगा। मैंने 2 प्लस एक्स क्यों लिखा, नीचे 2 प्लस एक्स है, वो वैल्यू बनाने के लिए। तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब e रेज़ टू पावर x अलग से कर लें, अब 2 प्लस एक्स के नीचे एक दफा इसे डिवाइड कर दें तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर और -1 ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ये वैल्यू के नीचे अलग से डिवाइड कर दिया और -1 के नीचे, अब एक कैंसिल, तो आएगा e रेज़ टू पावर x 1 ओवर 2 प्लस एक्स माइनस, या इसे इस तरह लिख लें 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब इस वैल्यू का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x 1 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस c। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10 पार्ट का इस फार्मूले के मुताबिक।
अब हमारे पास इसका 11 पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट 3.4 एक्सरसाइज का, तो वो हम कंप्लीट करते हैं। वो आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां पे आगे दिया हुआ है जी ई रेज टू पावर एक्स, यहां पे आ जाएगा dx। ये आपके पास इस तरह दिया हुआ है। अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो देखें, अब 1 प्लस कॉस एक्स, एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। एक फार्मूला आपने पढ़ा है साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये दोनों यहाँ पे यूज होंगे, ये है हाफ एंगल के लिए यहाँ पे यूज होंगे। जैसे देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट था 1, x का कोफिशिएंट क्या बन गया 2, अगर यहाँ 2 हो जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो दिया है वो यहाँ पे डबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ सिंगल कर दूं, 2 की जगह पे 1 कर दूं, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि देखें cos स्क्वायर x/2 अगर हो जाता है तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 2 नहीं चाहिए, 1 प्लस cos x की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक की तो वैल्यू मिल गई नीचे वाली, अब हमें sin x की वैल्यू चाहिए। तो देखें जब अल्फा के साथ 2 था तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा, जब अल्फा के साथ 1 होगा यानी कि साइन अल्फा हो जाएगा, तो ये 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2 इसके इक्वल हो जाता है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें, तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2, सॉरी यहाँ पे भी x ही आएगा क्योंकि x यूज कर रहे हैं। तो अब बचा ई रेज टू पावर एक्स, उसे यहाँ पे लिख लें dx। अब अलग अलग वैल्यू के नीचे इनको डिवाइड कर दें, तो ई रेज टू पावर एक्स सेम एज इट इज, तो 1/2 cos स्क्वायर एक्स ओवर 2, एक ये वैल्यू आ गई। एक हमारे पास आ जाएगी -2 साइन एक्स ओवर 2, और यहां पे आ जाएगा cos एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स ओवर 2। अब यहां पे देखें तो 2 के साथ कैंसल, एक cos इसके साथ कैंसल, तो साइन एक्स ओवर 2 cos एक्स ओवर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा tan एक्स ओवर 2 ई रेज टू पावर एक्स। tan एक्स ओवर 2 को पहले बेशक लिख लें, साइन ओवर cos आपके पास क्या होता है tan होता है, तो इसे पहले लिख लें tan एक्स ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि ये बाद में लिख लें, यहाँ पे बेशक साथ माइनस का आपके पास साइन आ रहा है, तो यहाँ पे साथ माइनस का साइन भी आप सेम एज इट इज वैसे ही रहने देंगे, यहाँ पे ये शुरू में ले आए, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखें ये तो आपके पास आपके पास कॉस ऊपर जाकर सेकंड में ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास इसको आप लिखें +1/2 cos स्क्वायर एक्स ओवर 2, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स ओवर 2, और यहाँ पे आपके पास dx आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू देखें तो इस क्वेश्चन में एक गलती है मेरे ख्याल में कि आपके पास यहाँ पे इसकी पावर में माइनस आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर में, तब जाके ये ठीक तरह सॉल्व होता है, क्योंकि इस चीज का डेरिवेटिव आगे है ये दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये जो माइनस आता है वो यहाँ पे माइनस होगा तब जाके ठीक होता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे भी -1 होगी, तो फिर -1 और tan एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 साथ 1/2 आगे फर्दर डेरिवेटिव, मतलब कि आपके पास एक ई रेज टू पावर -x और फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास tan एक्स ओवर 2 + c, ये आपके पास इसका आंसर है। ये आप ठीक कर लीजिएगा, e की पावर में -1 -x आएगा तब जाके ये आगे सॉल्व होता है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट भी दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।